मऊ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए सुविधाओं की कमी को लेकर घोसी सांसद राजीव राय के बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद राजभर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। राजभर ने कहा कि घोसी सांसद के बयानों में तथ्य की कमी है और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्हें यहाँ के विकास कार्यों की जानकारी नहीं। अरविंद राजभर ने मऊ रेलवे स्टेशन का दौरा किया और यहाँ की यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मऊ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि बैठने की व्यवस्था, पानी, पंखे, एक्सीलेटर और साफ सफाई। इन सुविधाओं की तारीफ करते हुए राजभर ने कहा कि कई बड़े रेलवे स्टेशनों पर भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। सदन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद घोसी सांसद राजीव राय ने मऊ रेलवे स्टेशन का दौरा किया, लेकिन अरविंद राजभर ने उनकी नजरअंदाजी और बयानबाजी पर सवाल उठाया। राजभर ने कहा कि प्रदेश की सरकार जनता के साथ सोतेला व्यवहार नहीं करती और प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए निरंतर विकास कार्यों को गांव तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा हर गांव में विकास कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि दे रहे हैं और प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मऊ जनपद आया रेलवे का किस तरह का निरीक्षण आपके द्वारा किया जाए? देखिए, हमारे मऊ घोसी के माननीय सांसद जी ने जिस प्रकार से मऊ की जनता के आंख में धूल झोंकने का काम किया, सदन के अंदर 140 करोड़ लोग सदन की कार्यवाही को देख रहे थे। जिस प्रकार से उन्होंने मऊ स्टेशन के डेवलपमेंट को लेकर के उन्होंने नेगेटिव चीज़ें रखने का काम किया, कहीं ना कहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी उनको यह दिखाना चाहती है। देखिए, उनको हो गया है दिनौनी, एक रतौनी होता है ना, उनको हो गया है दिनौनी, तो उसका ऑपरेशन होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि वो एक दिन हमारे साथ आवे, यहाँ पर हमारे साथ आकर के यहाँ की इस चकाचौंध व्यवस्था को देखें। तो मैं भी 2003 से यहाँ आता हूँ, वो भले ही 2000 आए हो 9 में, मैं 2003 में आया था। इसी रेलवे मैदान में मैंने भाषण दिया था और इसी स्टेशन पर उतरा था मैं, तब यहाँ की दुर्व्यवस्था मैंने देखा था। तो मैंने ये कल्पना नहीं किया था कि 2025 में ऐसी व्यवस्था होगी। आज रेलवे स्टेशन की जिस प्रकार की व्यवस्था है, यह व्यवस्था देखने लायक है। ऐसी व्यवस्था कई बड़े स्टेशनों पर नहीं हो पाती है, यहाँ उनको देखना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने कहा पानी की व्यवस्था नहीं है, ऐसा कोई टोटी नहीं है जिसमें पानी नहीं आता हो। तीसरा, उन्होंने कहा कि यहाँ जो यात्रीगण आते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। इतना अच्छा छाया की व्यवस्था किया गया है, पंखे की व्यवस्था है, और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ रोजगार के अवसर कितने दिए गए हैं। मतलब स्टेशन पर स्टेशन के द्वारा जो रोजगार दिए जा रहे हैं उसको भी दिखाया जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ जो ट्रेनों के ठहराव के लिए व्यवस्था बनाई गई है, उधर कंपार्टमेंट बनाया गया है, कम से कम ट्रेनें ठहराव कर सकें। सारी व्यवस्थाएं, पार्किंग की व्यवस्था जबरदस्त। अभी मैं भी आया, पहले क्या होते थे, सबकी गाड़ी यहाँ तक आके खड़े हो जाते थे। अब ऐसी व्यवस्था बन गई है कि पार्किंग की व्यवस्था उधर हो गई है, मोटरसाइकिल की व्यवस्था हो गई है। रात को इस स्टेशन पर आने के लिए खोजना पड़ता था कि रास्ता किधर है। यहाँ से लेकर के मुख्य बाजार तक, लगभग यहाँ से आधा किलोमीटर दूर तक दोनों तरफ का चौड़ीकरण किया गया है, पैदल पथ बनाया गया है, मार्केटिंग किया गया है, अच्छी अच्छी लाइटें लगाई गई हैं। ये सब नहीं दिखता है क्या? एक्सीलेटर की व्यवस्था हो रही है, सारी चीज़ें तो हो ही रही हैं। इसके साथ साथ यहाँ उन्होंने कहा कि भाई साहब, यहाँ एक रेलवे फाटक है, वो हमेशा जाम लगा रहता है। तो यो तकिया खोल के देखो कि वो पे ब्रिज बनता, वो ब्रिज बन रहा है कि कोई दिक्कत ना हो लोगों को। एक रास्ते के संबंध में उन्होंने कहा, भैया मेरे उस शहीदी वाला रास्ता बनवैले के बाद यो तो देखा, अगर कहले हुआ, हम तो फोटो देखते हैं, वीडियो देखते हैं कि वो व्यक्ति तो आपके बगलिए में बैठ करके आपसे बातचीत करता है। तो सदन में पूछने से पहले उन्हीं से पूछ लिए होते हैं कि भाई 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है, तो रास्ता काहे नहीं बनवा रहे हैं? वो रास्ता बनवा देते हैं तो जनता अपना परेशान नहीं होती। लेकिन मैं यह जरूर कहूँगा, आज इस स्टेशन से, स्टेशन की व्यवस्था देखने लायक है। सदन से जब कार्रवाई खत्म हो जाए तो इस बार ट्रेन से आवें और आकर के एक बार फिर से इसका निरीक्षण कर लें और देख लें कि यहाँ की कैसी व्यवस्था है। और इसके साथ साथ उन्होंने एक बात और बोला था, उन्होंने कहा मऊ का विकास नहीं हो रहा है। अरे भाई, सरकार सौतेला व्यवहार नहीं करती। हमारा संकल्प है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का। उत्तर प्रदेश तभी बनेगा जब मऊ का कल्याण होगा। आज 4 लेन का रास्ता पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिख रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मऊ का बाईपास 4 लेन दिया गया है। जो सड़क अंदर सकरे थे उसको चौड़ा किया गया है। सड़कों पर लाइट की व्यवस्था दी गई। पूरे मऊ का ऐसा कोई टाउन एरिया नहीं होगा जिसमें अरविंद कुमार शर्मा जी ने स्पेशल बजट दे करके उसको सौंदर्यीकरण के लिए किया ना हो। ग्रामीण क्षेत्र में चला जाए, जीरो पॉवर्टी स्कीम, गांव के रास्ते को जोड़ने का काम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पंचायत राज विभाग से कर रहे हैं, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी कर रहे हैं अपने ग्रामीण विकास के माध्यम से। ये जो लोग हैं विपक्ष के लोग,
उनको जब वो कुंभ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिए, जो कुंभ इतना भव्य आयोजन हुआ, पूरी दुनिया में उसका जय जयकार हो रहा है, कुंभ जैसे महा आयोजन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। माननीय अखिलेश यादव जी के ही पार्टी के सांसद हैं, अखिलेश यादव जी ने कहा कि कुंभ में वही लोग जा रहे हैं जो पापी हैं। तो भाई ये बताओ, आप किस लिए गए थे? आप मीडिया पर बयान दिए कि हमने 11 डुबकी लगाया था। कौन सा पाप किए थे कि डुबकी लगाने चले गए थे? एक तरफ अखिलेश यादव जी उसी कुंभ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, दूसरी तरफ जाके डुबकी लगाते हैं। तो इनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। जनता के आंख में धूले नहीं झोंक सकते, जनता को गुमराह नहीं कर सकते। जब जब ये जनता को गुमराह करने का प्रयास करेंगे और जब जब मऊ के विकास पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे, तब तक डॉक्टर अरविंद राजभर चट्टान की तरह जनता के साथ खड़ा रहेगा। मऊ जनपद आया रेलवे का किस तरह का निरीक्षण आपके द्वारा किया? देखिए, हमारे मऊ घोसी के माननीय सांसद जी ने जिस प्रकार से मऊ की जनता के आंख में धूल झोंकने का काम किया सदन के अंदर, 140 करोड़ लोग सदन की कार्यवाही को देख रहे थे। जिस प्रकार से उन्होंने मऊ स्टेशन के डेवलपमेंट को लेकर के उन्होंने नेगेटिव चीज़ रखने का काम किया, कहीं ना कहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी उनको यह दिखाना चाहती है। देखिए, उनको हो गया है दिनौनी, एक रतौनी होता है ना, उनको हो गया है दिनौनी, तो उसका ऑपरेशन होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि वो एक दिन हमारे साथ आवे, यहाँ पर हमारे साथ आकर के यहाँ की इस चकाचौंध व्यवस्था को देखें। मैं भी 2003 से यहाँ आता हूँ, वो भले ही 2000 आए हूँ 9 में, मैं 2003 में आया था। इसी रेलवे मैदान में मैंने भाषण दिया था और इसी स्टेशन पर उतरा था मैं। तब यहाँ की दुर्व्यवस्था मैंने देखा था, तो मैंने ये कल्पना नहीं किया था कि 2025 में ऐसी व्यवस्था होगी। आज रेलवे स्टेशन की जिस प्रकार की व्यवस्था है, यह व्यवस्था देखने लायक है। ऐसी व्यवस्था कई बड़े स्टेशनों पर नहीं हो पाती है, यहाँ उनको देखना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने कहा पानी की व्यवस्था नहीं है, ऐसा कोई टोटी नहीं जिसमें पानी नहीं आता हो। तीसरा, उन्होंने कहा कि यहाँ जो यात्रीगण आते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। इतना अच्छा छाया की व्यवस्था किया गया है, पंखे की व्यवस्था है, और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ रोजगार के अवसर कितने दिए गए हैं। मतलब स्टेशन पर स्टेशन के द्वारा जो रोजगार दिए जा रहे हैं उसको भी दिखाया जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ जो ट्रेनों के ठहराव के लिए व्यवस्था बनाई गई है, उधर कंपार्टमेंट बनाया गया है, कम से कम ट्रेनें ठहराव कर सकें। सारी व्यवस्थाएं, पार्किंग की व्यवस्था जबरदस्त। अभी मैं भी आया, पहले क्या होते थे, सबकी गाड़ी यहाँ तक आके खड़े हो जाते थे। अब ऐसी व्यवस्था बन गई है कि पार्किंग की व्यवस्था उधर हो गई है, मोटरसाइकिल की व्यवस्था हो गई है। रात को इस स्टेशन पर आने के लिए खोजना पड़ता था कि रास्ता किधर है। यहाँ से लेकर के मुख्य बाजार तक, लगभग यहाँ से आधा किलोमीटर दूर तक दोनों तरफ का चौड़ीकरण किया गया है, पैदल पथ बनाया गया है, मार्केटिंग किया गया है, अच्छी अच्छी लाइटें लगाई गई हैं। ये सब नहीं दिखता है क्या? एक्सीलेटर की व्यवस्था हो रही है, सारी चीज़ें तो हो ही रही हैं। इसके साथ साथ यहाँ उन्होंने कहा कि भाई साहब, यहाँ एक रेलवे फाटक है, वो हमेशा जाम लगा रहता है। तो यो तकिया खोल के देखो कि वो पे ब्रिज बनता है, वो ब्रिज बन रहा है कि कोई दिक्कत ना हो लोगों को। एक रास्ते के संबंध में उन्होंने कहा, भैया मेरे वो शहीदी वाला रास्ता बनवैले के बा, यो तो देखा, अगर कहले हुआ, हम तो फोटो देखते हैं, वीडियो देखते हैं कि वो व्यक्ति तो आपके बगलिया में बैठ करके आपसे बातचीत करता है। तो सदन में पूछने से पहले उन्हीं से पूछ रहे होते हैं कि भाई 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है, तो रास्ता काहे नहीं बनवा रहे हैं? वो रास्ता बनवा देते तो जनता अपना परेशान नहीं होती। लेकिन मैं जरूर कहूँगा, आज इस स्टेशन से, स्टेशन की व्यवस्था देखने लायक है। सदन से जब कार्रवाई खत्म हो जाए तो इस बार ट्रेन से आवें और आकर के एक बार फिर से इसका निरीक्षण कर लें और देख लें कि यहाँ की कैसी व्यवस्था है। और इसके साथ साथ उन्होंने एक बात और बोला था, उन्होंने कहा मऊ का विकास नहीं हो रहा है। अरे भाई, सरकार सौतेला व्यवहार नहीं करते। हमारा संकल्प है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का। उत्तर प्रदेश तभी बनेगा जब मऊ का कल्याण होगा। आज 4 लेन का रास्ता पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिख रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मऊ का बाईपास 4 लेन दिया गया है। जो सड़क अंदर सकरे थे उसको चौड़ा किया गया है। सड़कों पर लाइट की व्यवस्था दी गई। पूरे मऊ का ऐसा कोई टाउन एरिया नहीं होगा जिसमें अरविंद कुमार शर्मा जी ने स्पेशल बजट दे करके उसको सौंदर्यीकरण के लिए किया ना हो। ग्रामीण क्षेत्र में चला जाए, जीरो पॉवर्टी स्कीम, गांव के रास्ते को जोड़ने का काम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पंचायत राज विभाग से कर रहे हैं, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी कर रहे हैं अपने ग्रामीण विकास के माध्यम से। ये जो लोग हैं विपक्ष के लोग, उनको जब वो कुंभ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिए, जो कुंभ इतना भव्य आयोजन हुआ, पूरी दुनिया में उसका जय जयकार हो रहा है, कुंभ जैसे महा आयोजन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। माननीय अखिलेश यादव जी के ही पार्टी के सांसद हैं, अखिलेश यादव जी ने कहा कि कुंभ में वही लोग जा रहे हैं जो पापी हैं। तो भाई ये बताओ, आप किस लिए गए थे?
आप मीडिया पर बयान दिया कि हमने 11 डुबकी लगाया था। कौन सा पाप किए थे कि डुबकी लगाने चले गए थे? एक तरफ अखिलेश यादव जी उसी कुंभ पर प्रश्न खड़ा करते हैं, दूसरी तरफ जाके डुबकी लगाते हैं। तो इनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। जनता के आंख में धूल नहीं झोंक सकते। जनता जब परसेंटेज मांगिए कि हमके 35% चाहिए तो कैसे हो जाए भाई? कैसे हो जाए? जब ठेकेदार को बैठा के कहेंगे कि हमारा परसेंटेज पहले आ जाना चाहिए तब काम करना। एक तरफ परसेंटेज चाहिए, दूसरी तरफ गांव का काम चाहिए। अरे गांव का काम तो हम लोग ने करा रहे हैं भैया, मिल करके सारे मंत्री। यहाँ 2 मंत्री हैं हमारे, दारा सिंह चौहान जी हैं, AK शर्मा जी हैं, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और गांव की सड़कों को बनाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। अभी लगभग 250 से ज़्यादा सड़कों का निर्माण पेंडिंग में पड़ा हुआ है। टेंडर प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही टेंडर होगा 250 सड़क जिला पंचायत के माध्यम से बनने जा रहा है। यह उनको नहीं दिखेगा, उनको खाली वही दिखेगा कि कैसे हम गड़बड़ काम बोल दें। अभी जल्द ही उनके द्वारा लोकार्पण भी किया गया है लगभग आधा दर्जन से अधिक सड़कों का, दर्जन भर सड़कों का। क्या देखिए, हमने क्या कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार समस्त क्षेत्रों में विकास कार्य कर रही है, वो चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कोई क्षेत्र हो। अभी इतनी बड़ी स्कीम बेरोजगार नौजवानों को ये बेरोजगारी भत्ता दे रहे थे अखिलेश जी की सरकार में। बेरोजगारी भत्ता दे रहे थे, उनको ये नहीं पता चल रहा था कि बेरोजगारी भत्ता देने से बेरोजगारी खत्म होने वाली नहीं है। हमारी सरकार ने युवा उद्यमी योजना के माध्यम से एक अच्छा 8 पास नौजवान को 5 लाख रुपए का एक लोन दे रही है, जिससे कि अपना रोजगार वो कर सके, अपना खुद का बिजनेस कर सके। इस पे वो नहीं बोलेंगे कि सरकार का अच्छा निर्णय है। बहुत सारे लोग इसका लाभ ले रहे हैं। तो माननीय सांसद जी को अपना आँख का चश्मा हो सकता है या तो उसका लेंस बदलवा लें या चश्मा उतार दें और थोड़ा मऊ का भ्रमण करके देखें कि यहाँ विकास कार्य किस प्रकार से गतिमान है और उसकी जो रफ्तार है वो रफ्तार पूर्व की सरकारों से ज़्यादा है। गाजी मियाँ को लेकर काफी विवाद हो रहा है, कहा जा रहा है 400 साल बाद गाजी फिर कब्र से बाहर आ गए। क्या है ये? नहीं, जब 1000 साल पहले भारत में आए थे, 1000 साल पहले आए थे भारत में लूटने के लिए। उन्होंने लुटाई भी किया, एक कई राजाओं को परास्त भी किया, यहाँ की संस्कृति सभ्यता को तार तार किया। सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, अयोध्या जैसे मंदिर को तोड़ा, बाबा विश्वनाथ मंदिर के ऊपर हाथ लगाया। तमाम राजाओं के कोट किला खंडहर जो आज दिखते हैं, ये किसकी देन है? जो आज खंडहर में तब्दील हो गया, उसी की देन है। और ऐसे व्यक्ति जो लुटेरा हो, जो देश में क्रूरता लाया हो, जो देश को लूटने का काम किया हो, जिसने सनातन परंपरा को तार तार किया हो, जिसने महिलाओं के साथ बलात्कार किया हो, रेप किया हो, ऐसे व्यक्ति को कैसे बढ़ावा दिया सकता है? सरकार ने फैसला जो लिया है एकदम सही फैसला है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी आने वाले समयों में उसको नस्ते नाबूद करने का काम महाराजा सुहेल देव राजभर जी ने किया था। आने वाले समयों में जहाँ जहाँ ऐसे मेला लगेंगे, लगते थे, अब वहाँ पर महाराजा सुहेल देव राजभर के नाम से मेला लगेगा। अरविंद जी, देखा जाए जब परसेंटेज मांगिए कि हमके 35% चाहिए तो कैसे हो जाए भाई? कैसे हो जाए? जब ठेकेदार को बैठा के कहेंगे कि हमारा परसेंटेज पहले आ जाना चाहिए तब काम करना। एक तरफ परसेंटेज चाहिए, दूसरी तरफ गांव का काम चाहिए। अरे गांव का काम तो हम लोग ने करा रहे हैं भैया, मिल करके सारे मंत्री। यहाँ 2 मंत्री हैं हमारे, दारा सिंह चौहान जी हैं, AK शर्मा जी हैं, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और गांव की सड़कों को बनाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। अभी लगभग 250 से ज़्यादा सड़कों का निर्माण पेंडिंग में पड़ा हुआ है। टेंडर प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही टेंडर होगा 250 सड़क जिला पंचायत के माध्यम से बनने जा रहा है। यह उनको नहीं दिखेगा, उनको खाली वही दिखेगा कि कैसे हम गड़बड़ काम बोल दें। अभी जल्द ही उनके द्वारा लोकार्पण भी किया गया है लगभग आधा दर्जन से अधिक सड़कों का, दर्जन भर सड़कों का। क्या देखिए, हमने क्या कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार समस्त क्षेत्रों में विकास कार्य कर रही है, वो चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कोई क्षेत्र हो। अभी इतनी बड़ी स्कीम बेरोजगार नौजवानों को ये बेरोजगारी भत्ता दे रहे थे अखिलेश जी की सरकार में। बेरोजगारी भत्ता दे रहे थे, उनको ये नहीं पता चल रहा था कि बेरोजगारी भत्ता देने से बेरोजगारी खत्म होने वाली नहीं है। हमारी सरकार ने युवा उद्यमी योजना के माध्यम से एक अच्छा 8 पास नौजवान को 5 लाख रुपए का एक लोन दे रही है, जिससे कि अपना रोजगार वो कर सके, अपना खुद का बिजनेस कर सके। इस पे वो नहीं बोलेंगे कि सरकार का अच्छा निर्णय है। बहुत सारे लोग इसका लाभ ले रहे हैं। तो माननीय सांसद जी को अपना आँख का चश्मा हो सकता है या तो उसका लेंस बदलवा लें या चश्मा उतार दें और थोड़ा मऊ का भ्रमण करके देखें कि यहाँ विकास कार्य किस प्रकार से गतिमान है और उसकी जो रफ्तार है वो रफ्तार पूर्व की सरकारों से ज़्यादा है।
गाजी मियाँ को लेकर काफी विवाद हो रहा है, कहा जा रहा है 400 साल बाद गाजी फिर कब्र से बाहर आ गए, क्या है? ये नहीं, जब 1000 साल पहले भारत में आए थे, 1000 साल पहले आए थे भारत में लूटने के लिए, उन्होंने लुटाई भी किया, एक तिहाई राजाओं को परास्त भी किया, यहाँ की संस्कृति सभ्यता को तार तार किया, सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, अयोध्या जैसे मंदिर को तोड़ा, बाबा विश्वनाथ मंदिर के ऊपर हाथ लगाया, तमाम राजाओं के कोट किला खंडहर जो आज दिखते हैं ये किसकी देन है? जो आज खंडहर में तब्दील हो गया उसी की देन है। और ऐसे व्यक्ति जो लुटेरा हो, जो देश में क्रूरता लाया हो, जो देश को लूटने का काम किया हो, जिसने सनातन परंपरा को तार तार किया हो, जिसने महिलाओं के साथ बलात्कार किया हो, रेप किया हो, ऐसे व्यक्ति को कैसे बढ़ावा दिया सकता है? सरकार ने फैसला जो लिया है एकदम सही फैसला है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी आने वाले समयों में उसको नस्ते नाबूद करने का काम महाराजा सुहेल देव राजभर जी ने किया था। आने वाले समयों में जहाँ जहाँ ऐसे मेला लगेंगे, लगते थे, अब वहाँ पर महाराजा सुहेल देव राजभर के नाम से मेला लगेगा। अरविंद जी, देखा जाए